डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। आज 10 दिसंबर है। दुनिया भर में ये दिन मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि जाति, धर्म, भाषा, देश की सीमाएं, इन सबसे ऊपर एक पहचान है, इंसान की पहचान। मानवाधिकार दिवस उस ऐतिहासिक क्षण की वर्षगांठ है जब 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सार्वभौम मानवाधिकार घोषणा को अपनाया। एक ऐसा दस्तावेज जिसने पहली बार साफ कहा, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, बराबर है और सम्मान के साथ जीने का हकदार है। मानवाधिकार किसी सरकार का दिया हुआ उपहार नहीं, बल्कि वो बुनियादी अधिकार है जो सिर्फ इंसान होने के नाते हर व्यक्ति को मिलते हैं। जीवन का अधिकार, सम्मान और गरिमा का अधिकार, बिना भेदभाव के बराबरी का अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, राय रखने और उसे व्यक्त करने की स्वतंत्रता, न्याय पाने का अधिकार और शोषण, यातना व गुलामी से मुक्त रहने का अधिकार। यह अधिकार केवल किताबों या अंतर्राष्ट्रीय घोषणाओं तक सीमित ना रहे, बल्कि हर गांव, हर शहर, हर अदालत और हर घर में महसूस हो। यही मानवाधिकार दिवस का असली मकसद है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने नस्लीय नरसंहार और युद्ध की विभीषिका देखी। लाखों जिंदगियां तबाह हो गईं। तभी यह एहसास हुआ कि अगर मानवता को बचाना है तो कुछ सार्वभौम नियम तय करने होंगे। दैट्स माय डे स्पेशल। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अपनाई। 30 अनुच्छेदों वाली इस घोषणा ने कहा, हर इंसान जन्म से स्वतंत्र और बराबर है। किसी के साथ यातना, क्रूर और अमानवीय व्यवहार नहीं हो सकता। मनमाने ढंग से गिरफ्तार, कैद या निर्वासित नहीं किया जा सकता। विचार, अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता है। शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने, संगठन बनाने और सत्ता की आलोचना करने का अधिकार है। ये घोषणा कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं, लेकिन नैतिक और राजनीतिक स्तर पर पूरी दुनिया के लिए मानक बन गई। भारत ने आजादी के बाद अपने संविधान में ही मानवाधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में जगह दी। समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इन अधिकारों के दायरे को बढ़ाया। स्वच्छ वातावरण, गरिमामय जीवन, कानूनी सहायता, सूचना का अधिकार, ये सब भी अब जीवन के अधिकार की छतरी के नीचे आते हैं। कानून, आयोग और संस्थाएं मौजूद हैं, पर असल सवाल ये है, क्या देश के हर दलित, आदिवासी, महिला, बच्ची, मजदूर, दिव्यांग और अल्पसंख्यक खुद को इन अधिकारों का वास्तविक हिस्सेदार महसूस करते हैं? कई बार तो खुद राज्य की संस्थाएं, पुलिस, जेल, सुरक्षा एजेंसियां भी हिरासत में मौत, फर्जी मुठभेड़ या यातना के आरोपों में घिर जाती हैं। यही वजह है कि मानवाधिकार दिवस पर उंगली सिर्फ दूसरे देशों की ओर नहीं, हम अपने समाज, अपने शहर और अपनी सोच की ओर भी उठाते हैं। कानून की किताबें अकेले काफी नहीं, उनके साथ होनी चाहिए जागरूक नागरिक और साहसी आवाजें। मानवाधिकार संगठनों, वकीलों, जनपक्षधर पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कई मामलों में सिस्टम को जवाबदेह बनाया है। चाहे वो किसी आदिवासी को झूठे केस से बचाने की लड़ाई हो, किसी बलात्कार पीड़िता को न्याय दिलाने का संघर्ष या किसी अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा पर रिपोर्टिंग और अदालत की पैरवी, इन सब ने मानवाधिकार को कागज से जमीन तक लाने की कोशिश की है। ये दिन हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अन्याय देखकर चुप रह सकते हैं या फिर खामोशी भी एक किस्म की साझेदारी है। मानवाधिकार का अर्थ केवल मेरा अधिकार नहीं, दूसरे का अधिकार भी है। अगर मुझे बोलने की आजादी है तो दूसरे को असहमति व्यक्त करने की आजादी भी देनी होगी। अगर मुझे धर्म मानने या ना मानने की स्वतंत्रता है तो दूसरे की पसंद का भी सम्मान करना होगा। अधिकार और जिम्मेदारी दोनों साथ चलें, तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। सोशल मीडिया की दुनिया में नफरत भरी भाषा, फेक न्यूज और ध्रुवीकरण मानवाधिकार की बुनियाद, सम्मान और सहअस्तित्व को चोट पहुंचाते हैं। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।